लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखो ये चार्ट को समझने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि हम लोग को एक छोटा-सा साइडवेज रेंज हम लोग को देखने को मिला जिसमें मार्केट ट्रेड किया। एट द एंड ये क्या हुआ वो रेंज का ब्रेकडाउन कर दिया जो कि खुद ही का ही पहला कैंडल का लो था। यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं इस पॉइंट पे कोई ना कोई बाय किया होगा, फिर दोबारा जब मार्केट इस पॉइंट पे आया होगा कोई बाय किया होगा, फिर दोबारा इस पॉइंट पे कोई बाय कर रहा होगा। पर एट द एंड मार्केट सब बायर को निकाल दिया और एकदम लो में जाके क्लोज हो गया, 54,000 के नीचे क्लोज हो गया। मतलब यहाँ पर बायर नहीं है, इस चार्ट में बायर नहीं है। अगर हमने और थोड़ा पीछे चल के भी देखना है तो हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ से जो मार्केट रैली किया था ना, एकदम हाई में फिबोनाची ड्रॉ करे तो एग्जैक्ट देखो 0.6 का लेवल निकल के आता है। यहाँ पर देखो 0.6 का लेवल निकल के आता है, मतलब यहाँ से भी अगर कोई बाय किया था ना, मार्केट उसको निकाल दिया है। तो इस प्रीवियस बायर को भी मार्केट निकाल दिया है और इंट्राडे बायर को भी मार्केट यहाँ पर निकाल दिया है। तो बायर को अगर निकाल दिया है इसका मतलब तो मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए आराम से। अगर दूसरा तरीका भी है ओपनिंग, ओपनिंग पे डिपेंड करता है क्योंकि देखो ओपनिंग मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है ख़राब हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकता है। अगर ओपनिंग ख़राब हो गया ना तो ये जो डबल बॉटम बनाया है, ये डबल बॉटम पे शायद बायर अभी भी मौजूद है। शायद बायर का पोजीशन यहाँ पर अभी भी ह्यूज क्वांटिटी में बार-बार 53,200 पे बन रहा है। तो ऐसा होगा और बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हुआ ना, बायर तो नहीं है, हम लोग को दिख रहा है 0.6 तक मार्केट रिट्रेसमेंट किया है तो वेट करके सेलिंग करना पड़ेगा। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और गैप ओपन हुआ तो हम लोग को उसमें भी वेट करना पड़ेगा। वो क्यों? यहाँ पर देखो मार्केट अगर ये चार्ट हम लोग को बाइंग का बनाना है तो यहाँ पर सेलर भी तो हम लोग को चाहिए ना। इतना सा जगह में सेलर कितना आएगा? इतना सा जगह में अगर सेलर है तो उसका एसएल 54,000 के आसपास होगा और उसके लिए हम लोग को ओपनिंग फ्लैट चाहिए, तभी जाके हम लोग उसको टारगेट कर पाएंगे। अगर गैप ओपन हो गया 54,000 के ऊपर तो हम लोग को सेलर का एसएल नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर देखो अगर सेलर यहाँ से सेलिंग करने का कोशिश किया भी है ना, तो मार्केट उसको ऑलरेडी रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया है। देखो यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट हुआ है इसको एक बार हटा देते हैं। यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट हुआ है मार्केट उसको रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया है। तो सेलर को भी मार्केट निकाल दिया है, बायर को भी मार्केट निकाल दिया है। तो ओपनिंग पे मेरा बोलने का मतलब है ओपनिंग पे बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो भी हम लोग को वेट करना पड़ेगा बड़ा गैप डाउन में, क्योंकि हम लोग को डाउन साइड जैसे कि मैं प्रीवियस चार्ट दिखाया, मार्केट बायर को निकाल दिया है तो हम लोग वेट करके सेलिंग ही करना पड़ेगा तुमको। क्यों? क्योंकि डबल बॉटम का ब्रेकडाउन आ सकता है बड़ा गैप डाउन में, याद रख लेना। फ्लैट ओपनिंग में तुम बाइंग कर सकते हो, फ्लैट ओपनिंग में 54,000 का टारगेट रख के बाइंग कर सकते हो। हल्का-फुल्का जो ब्रेकडाउन है जैसे कि मैं बोला यहाँ पर मार्केट में बायर आए होंगे, ब्रेकडाउन में सब निकल गए होंगे तो सेलर आए होंगे। तो सेलर को फ्रेश सेलर आए होंगे, पोजिशनल सेलर आए होंगे पर ह्यूज क्वांटिटी में तो ट्रेड नहीं किए होंगे। उनको टारगेट करने के लिए 54,000 का हम लोग ब्रेकआउट देख सकते हैं। पर अगर अच्छा गैप ओपन हो गया 54,000 के ऊपर तो हम लोग के पास कोई भी एसएल ही नहीं बचेगा और अपर साइड का सेलर को मार्केट ही रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया तो वेट करना पड़ेगा। वेट करके देखना पड़ेगा मार्केट कितना एसएल क्रिएट करता है और फ्रेश बायर को कितना क्वांटिटी में निकालता है, उसके बाद हम लोग को स्विंग का ब्रेकआउट वगैरह देख के बाइंग साइड जाना पड़ेगा। तो क्या हम लोग को निकल के आया फ्लैट और गैप अप में हम लोग बाइंग करेंगे। बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हुआ हम लोग वेट करके रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग करेंगे। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।